बड़े सधे हुए कदमों के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। चाहे कूटनीतिक मामले हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम मित्र देशों के साथ में बातचीत हो, या फिर रणनीति के तहत किए गए हवाई हमले हों। इन हमलों के बाद भारतीय सेना ने कहा, न्याय हुआ, जय हिंद। एस्केलेशन नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि युद्ध जैसी स्थितियां बने, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला, ये भी भारत जानता है और पाकिस्तान ने ऐसी ही एक नाकाम कोशिश की। कल रात में 15 सैन्य ठिकानों को भारत में निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसे हम सैम कहते हैं, ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। लेकिन अब ये वो मौका है कि भारत समझ गया है, घायल सांप को छोड़ा नहीं जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान के मंसूबे इस हमले के बाद स्पष्ट हो जाते हैं कि वो रुकना नहीं चाह रहा है या बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत उसको सबक सिखाएगा और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर भी कंटिन्यू रहेगा। हालांकि हम चाहते थे कि इसके साथ बात खत्म हो जाए, पाकिस्तान ऐसा नहीं मानता। अब इसके बाद में भारत सरकार किस तरह से मीटिंग्स कर रही है, क्या रुख रख रही है, इस सबको भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो अभी वर्तमान हालात बने हुए हैं, इसको विस्तार से समझेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले दिल्ली में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, रोका नहीं गया है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल हुए। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने 13 दिन पहले भी पहलगाम हमले को लेकर बैठक की थी। वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, इस वजह से इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन रोका नहीं गया है। वहीं करीब 1.5 घंटे चली बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी रक्षा मंत्री के बयान को दोहराया। कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, उनका सरकार को पूरा समर्थन है। पूरा सपोर्ट दिया हमने। खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। सर्वदलीय बैठक से बाहर निकलने के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, आतंकवादी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाया जाना चाहिए। एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे। वहीं पहलगाम हमले में अपने पति को खोने वाली कामाक्षी प्रसन्ना ने कहा कि भारत की बेटियों का बदला आखिरकार भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए आंध्र प्रदेश के मधुसूदन राव की पत्नी कामाक्षी प्रसन्ना ने इस ऑपरेशन की कामयाबी के लिए PM मोदी को धन्यवाद दिया। There was an operation Sindoor was happened in the last night, which was taken the revenge of our 27 families. The name itself is telling that Operation Sindoor. Sindoor means we all lost our husbands. That means our lives. One way I should thank to Modi. Modi also owned us and took this revenge on them. So
We are thanks to Modi and also all the 27 families. दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक से एकजुटता की आवाज बुलंद हो रही है, जो वक्त की मांग है। भारत एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कोमल शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, बड़ा संवेदनशील मौका चल रहा है और ये एक ऐसा मौका है जिसमें आप बहुत सारी चकल्लस भी देख रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ देख रहे हैं और बड़े खुशनसीब हैं, भारत जैसे देश में हैं। लेकिन गलत जानकारियां और जो भी सैन्य कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने के पहले बहुत सोचिए। कोई चीज़ साझा करते हैं उससे पहले बहुत सोचिए। ये भारत के शौर्य, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की गरिमा और भारत की सुरक्षा का प्रश्न है। बहरहाल भारतीय सेनाओं ने अपने शौर्य पराक्रम को पहले भी कई बार सिद्ध किया और इस बार तो भारत की ये स्थिति है कि भारतीय सेना को एक मौका मिलता है और एक दिन भी नहीं लगेगा कि पाकिस्तान समाप्त है। हालांकि ये भारत की मंशा कभी नहीं रही है, हम युद्ध के पक्षधर नहीं रहे हैं। बहुत ही सीनियर रक्षा विशेषज्ञ आज मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कश्मीर का भी उनका एक बड़ा लंबा गहरा अनुभव रहा है। आईजी ITBP वो रहे हैं। जयवीर चौधरी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये जो वर्तमान हालात हैं, पाकिस्तान की नाकाम कोशिश, उसने 15 सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको ध्वस्त कर दिया है। हम ये देख रहे थे कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, कल ही हमारी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम तो युद्ध चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान युद्ध चाह रहा है? देखिए, पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में बिल्कुल नहीं है और मैं ये कहूँगा कि उनका जो ये रिएक्शन है ये सिर्फ ये दर्शाता है कि वो एक हताश व्यक्ति के रूप में अपने आप को आगे ला रहे हैं। यदि वो बुद्धि से काम लें तो इस तरह की हरकत उनको नहीं करनी चाहिए थी। और जब वो 15 ठिकानों पर जो कि आपके सैन्य ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक इंडिकेशन है कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है मिलिट्रीली। लेकिन भारत का इस तरह का कोई उद्देश्य या कोई ऐसी विचार नहीं है कि वो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को अभी अपना निशाना बनाए। अभी तो हमने सिर्फ उन्हीं टारगेट्स को लिया है जहां पर के मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी या वो वहां पर अवेलेबल थे। अभी मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान इसकी स्थिति में है कि वो कोई भारत से युद्ध के बारे में सोच सकता। सर, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि हम देख रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान से बातचीत की है, रशिया अमेरिका से हम लगातार संवाद में हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का, कई रक्षा विशेषज्ञों का ये आकलन है कि ये स्थितियां लगभग वैसी ना बन जाएं जैसी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बनी, जैसी रूस और यूक्रेन के बीच में बनी। दरअसल युद्ध दो देशों के बीच में शुरू होता है, कोई और मसला होता है, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी ताकतें कूद जाती हैं और उनके अपने अपने हित साधने लग जाती हैं। यहाँ पर ईरान से बात करने का मकसद भी यही रहा कि उनको बता दिया गया, सूचित कर दिया गया कि देखिए ये हुआ था और इस पर हमने ये जवाबी कार्रवाई की है। वहीं अमेरिका ईरान के टेंशन हम जानते हैं। ईरान को अगर मान लीजिए हमारे मित्रवत संबंध है, लेकिन थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करना हुआ तो वो पाकिस्तान की तरफ जा सकता है। तो इन स्थितियों को आप कैसे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, वो चाहे चीन हो, अमेरिका हो, ईरान हो, ये इस समय किस तरह की नज़र बनाए होंगे और कौन सा ऐसा मौका आएगा जब ये अपने इन्वॉल्वमेंट के बारे में सोचें? कोई भी युद्ध या कोई इस तरह की जब दो देशों के बीच में जो है सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसमें बहुत से फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो इंटरनल फैक्टर इन्वॉल्व होता है जिसमें कि आपको पब्लिक सपोर्ट आपकी तरफ होना चाहिए, फिर आपको जो है इकोनॉमिकल सपोर्ट होनी चाहिए। जो इंटरनल आपकी इकोनॉमी की पोजीशन क्या है वो आपको कितना सुदृढ़ बनाती है कि आप ये युद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद जो है फिर वो पॉलिटिकल सपोर्ट आपके कंट्री के बीच में कितनी है आपस में। यदि हर कोई आपकी मदद, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक होकर के और एकजुट होकर के किसी ने कोई निर्णय लेते हैं तो अवश्यंभावी कोई ना कोई डिसीज़न उस पर अच्छा लिया जा सकता है। जहाँ तक बात आती है ये विदेशियों के बारे में, जब आप कोई एक्शन करते हैं तो हर एक देश अपने अपने एंगल से उसको जो है आंकता है और उसके बेस पर जो है इंटरनेशनल ओपिनियंस बनती हैं।
जब वो इंटरनेशनल ओपिनियन बनती है तो उस समय जो है अगर वो आपके फेवर में है तभी आप कोई एक्शन लेने की सक्षमता रखते हैं, अदरवाइज ये ओवरनाइट इस तरह की कोई एक्शंस नहीं लिए जा सकते। और अगर इस तरह के कोई ओवरनाइट एक्शंस लेते हैं तो वो इन आइसोलेशन होते हैं और उसमें चांसेस ये होते हैं कि जो विदेशी समर्थन है वो उनका जो है छूटता चला जाता है। जी सर, मुझे अब क्योंकि आपका तो कश्मीर का गहरा अनुभव रहा है, सभी के जहन में ये आ रहा था जब ये पहलगाम का में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने कह दिया कल्पना से परे सज़ा दी जाएगी, आतंक की आखिरी ज़मीन को ख़त्म किया जाएगा, तो सभी का ये मानना था कि हमारा एक्शन जो है वो POK तक सीमित रहेगा। तो जो आतंकी कैंप, चाहे वो मुजफ्फराबाद की बात हो, लेकिन फिर उससे आगे हम बहावलपुर, सियालकोट, अन्य जगहों पर जो पाकिस्तान का अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर जहाँ इन्होंने लॉन्च पैड को शिफ्ट किया होगा वहाँ तक हमने मार किए, यानी आतंक को सचमुच में हमने टारगेट कर रखा है, चिन्हित कर रखा है। और एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी पाकिस्तान की इससे बहुत साफ हो जाती है कि भारत ने जो जो टारगेट बनाया उन पर प्रिसाइजली अटैक किया, उनको नेस्तनाबूद किया है। क्या POK के हालात बदलने वाले हैं POK में इस हमले के बाद? क्योंकि ये बड़ा हमला था, ये कोई बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, ये उससे कहीं आगे था, कई आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया गया है POK में भी। POK में क्या बदला होगा और क्या POK जो हमारा अभिन्न हिस्सा रहा है उसकी अब आप देखते हैं स्थिति आने वाले दिनों में बदलेगी? इन एक्शंस के होने के बाद ज़रूरी है कि POK में जो है एक वेव चलेगी जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगी और भारत के फेवर में आएगी, लेकिन वहाँ पर जो तंजीम अलग अलग हैं वो उनको जो है इस चीज़ को पनपने अभी नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो पनपने देंगे तो फिर पाकिस्तान जो है कमज़ोर होता चला जाएगा और पाकिस्तान ये चीज़ नहीं चाहेगा। और ये जो कल रात का जो एक्शन है ये एक अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली जो पाकिस्तान आर्मी है जिसका के वहाँ के पॉलिटिकल उस पर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, उसको बनाए रखने के लिए ही जो है मैं समझता हूँ कि जो ये पुलवामा में जो कार्रवाई की है उसमें भी एक विचारधारा ये भी बनती है कि उनकी चूँकि अपनी जो होल्ड है वो कम होती जा रही थी पब्लिकली, तो उसकी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने उस तरह की कार्रवाई की और उसके एक तरह से देखा जाए तो वो उनके फेवर में नहीं गया, उनके अगेंस्ट हो गया। पाकिस्तान में उसको फेवर में नहीं ले रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया ने जो है अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने बहुत सोच समझ के उनको समय दिया कि भाई आप अभी भी समझ जाओ, अभी भी सुधर जाओ और कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस ऐसे लो जिससे कि मिलिटेंट्स जो है एक्शन ना करें, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं की, तो मजबूरन इंडिया को जो है उनके जो मिलिटेंट्स टारगेट्स थे उनको उन्होंने टारगेट किया और उन पर ही हमला किया। किसी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को इंडिया ने नहीं छेड़ा। दूसरी बात यह है कि जो POK के जो उनके ठिकाने थे उसमें जो इंफॉर्मेशंस थी उसमें इतने ज़्यादा आतंकी नहीं थे जो कि दूसरी जगह 2 जगह पर थे और उसको भी जो है उन्होंने इंडिया ने जो है उनको टारगेट किया क्योंकि वो उनको टारगेट करना आवश्यक था। अगर उनको टारगेट नहीं करते तो जो वहाँ पर तैयार थे मिलिटेंट्स, जो मुजाहिदीन तैयार थे, वो ज़रूर इस एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा यहाँ पर हरकत करने के कोशिश की जी। अब कई सवाल दर्शकों के जहन में आते हैं जब ऐसी स्थितियां बनती हैं, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या हालात जो हैं वो और बिगड़ेंगे, कुछ लोगों में घबराहट भी होती है। तो चौधरी सर, अभी कुछ सवाल लोगों के जहन में आ रहे होंगे। सबसे पहला तो यही कि अब ये ऑपरेशन सिंदूर जिसको हम कल तक मान रहे थे कि हाँ ये हो गया 9 ठिकानों पे, इसके कंटिन्यूड रहने का मतलब है कि इसी तरह से और एयर स्ट्राइक्स होंगी या पाकिस्तान पर और हमले होंगे। इसको जब भारत सरकार स्वयं आकर कहे ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसके मायने क्या है? देखिए, भारत किसी भी परिस्थिति में हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकता। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो हमारा टारगेट सिर्फ इतना ही था कि जो मिलिटेंट हाइड आउट्स या बेसेस हैं
या ट्रेनिंग एरिया है या जहाँ कंसंट्रेशन एरिया है उनको समाप्त किया जाए। हमने सिर्फ उतना ही किया, लेकिन पाकिस्तान ने जो है उसके बदले में इंडिया के ऊपर अलग अलग ठिकानों पर जो है 15 ठिकानों पर जो है अपना अटैक करने की कोशिश की, और जिसमें स्पेसिफिकली जो मिलिट्री टारगेट है, जो डिफेंस टारगेट्स हैं, उनको उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की। अब इसके बाद भारत चुप नहीं बैठ सकता। भारत हर तरह से सक्षम है, चाहे वो इंटरनेशनल एरेना हो या इकोनॉमिकल हो या आपके जो है डिफेंस से हो, हर तरह से भारत तैयार है और उसका वो मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। परंतु हम कभी भी इस थ्योरी पर नहीं चलते कि हम दूसरे देश की ज़मीन के ऊपर कब्जा करें, इसलिए हम अटैक नहीं करेंगे, हम रिटेलिएट भी नहीं करेंगे। यस, हम अपने डिफेंस में जो भी हमें कार्रवाई करनी है उसको अवश्य करेंगे, चाहे उसमें आप एक टारगेट को अटैक करें, चाहे आप 20 टारगेट को अटैक मैं सर इसमें, क्योंकि आपकी समझ इसमें काफ़ी ज़्यादा, हम लोग तो जितना खबरों से सीख पाए, पढ़ के समझ पाए, वही समझ पाए। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जब आपको पता है कि दुश्मन, या जिसको मैं कहता हूँ घायल सांप, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, कि आपको पता है कि ये फन उठाएगा, ये आपको डसने वाला है, इसके ये चिन्हित क्षेत्र हैं और इसकी मंशा बहुत स्पष्ट है। आप भरोसा तो कर नहीं सकते पाकिस्तान पे कि हाँ पाकिस्तान कुछ करेगा नहीं, हमने उसको हिदायत दे दी है, अब वो कुछ नहीं करेगा। हम जानते हैं कि जो छुप छुप कर कायराना हरकत शांति काल में करता रहा है, वो इस युद्ध काल में या युद्ध जैसी परिस्थितियों में तो जाने ही क्या करेगा। ऐसे में एक हमारी सेना की सोच क्या होती है या सरकार की सोच क्या होती है कि हम किस हद तक जाएं, क्योंकि वहाँ सिविलियंस भी है और हम कभी भी सिविलियंस पर वार नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अगर हम 22 तारीख को जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, अगर हम 23 तारीख को ही उस पर जो है रिटेलिएट करके एक्शन ले लेते तो वो एक नासमझी होती, क्योंकि हम सिर्फ लिमिटेड इस फील्ड में ही सोच करके जो है एक्शन करते। लेकिन हमने 22 तारीख से और 7 तारीख तक जो है इसके बारे में गहन चिंतन किया, हर एक जो लोकेशंस हैं उनको चुना, और उनको चुनने के बाद हमने अपनी इंटरनल तैयारी की, जिसमें चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो या कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो। ऑल 3 फोर्सेस वर इन्वॉल्व्ड इन दिस ऑपरेशन, और उनका कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन करने के लिए हर एक की उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे जाते हैं कि अगर हम ये कार्रवाई करेंगे तो आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो वो हम तभी सोच सकते हैं जब व्हेन वी पुट आवरसेल्व्स इन द एनिमी शूज़, जब हम उसके पैरों में जूतों पहन करके देखते हैं कि वो कहाँ पिंच कर रहा है, तब हमें पता सोचना होगा कि अगर हमें ये पिंच करेगा तो वो ये रिएक्शन करेगा, वो ये रिएक्शन करेगा तो हमको उसका काउंटर रिएक्शन क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, और उस स्ट्रेटेजी के तहत ही जो है ये पूरी कार्रवाई की गई है। और अभी भी जो हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटेजी ओनली, कि वो अगर कोई एक्शन कर रहा है तो उसका काउंटर हमने सोचा हुआ है कि हमको नेक्स्ट एक्शन क्या करना है। और ये चीज़ें कभी भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी एनालिस्ट या कोई भी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट में का व्यक्ति जो है उसको डाइवर्ज नहीं करता है, क्योंकि अगर वो डाइवर्ज कर देंगे तो उसकी सीक्रेसी खत्म हो जाएगी और उसके ऊपर काउंटर मैं एक्शन हो हमेशा जाएगा। कहता हूं, आपने बड़ी अच्छी बात कही चर्चा को अंत करते करते, कि ये जितना भी कुछ है ना, ये चकल्लस में तो आपको सुनाई देगा खूब, लेकिन हकीकत में क्या करना है वो सेना को करना है, और सेना का काम यही है। सेना अपना पूरा जीवन इसी में समर्पित करती है, ये रणनीति बनाने में कि दुश्मन के हमलों का जवाब कैसे देना है, अपने देश की रक्षा कैसे करनी है। बहुत पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं, सेना ने बहुत आश्वस्त कर दिया है कि निश्चिंत रहें, हम पूरी तरह से सक्षम हैं, हर तरीके से दुश्मन के हमले को रोकेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हमें पता है संभावित हमला यहाँ से होने वाला है, उस जगह को नष्ट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूड में यही हो रहा है। भारत को पता है पाकिस्तान यहाँ से ये प्लानिंग कर रहा है, मच्छरदानी बना दिया उसके एयर डिफेंस सिस्टम को, इतने छेद हो गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया गया, ये भी खबर है। खैर, इससे जुड़ा हर अपडेट भारत एक्सप्रेस पर जारी रहेगा। जयवीर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े, आपने हमको कई जानकारियां दी हैं, लेकिन बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, इस बड़ी खबर का अपडेट जारी है।